लाशों की ये जो ढेरियां हैं, ये उन मासूम कलियों की हैं जिन्होंने खिल के कभी फूल बनना था। ये वो मासूम कलियां हैं जिनके दिन उछलने कूदने और खेलने के थे। क्या कसूर था इनका जो इनको फूल और दरख्त बनने से पहले ही इनको मसल दिया गया और आज मनोमन मट्टी तले ये दफन हो चुकी हैं। ये उस वक्त होता है जब आप हक और बातिल की जंग लड़ते हैं और उसमें लोग हक की तरफ जब खड़े होते हैं तो अपनी जामे शहादत इस तरह नोश करते हैं। ये तो कलियां जन्नत के बागात में खेल रही होंगी, खुश होंगी और अपने अल्लाह से दीदार कर चुकी होंगी। ये बहादुर मुल्क की कौमों के मुस्तकबिल होते हैं। उनके तो लीडर और उनके आर्मी चीफ भी इसी तरह के होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपके रजीम चेंज के कुछ ख्वाब हैं या ईरान के बारे में आपके कुछ मजमूम अज़ाइम हैं तो वो आपके साथ आपकी कब्रों में जाएंगे। खमीनी जैसा लीडर हो, ऐसे आर्मी चीफ हो, तो वो कौम शेर खुदा जैसा जिगर रखने की कोशिश क्यों ना करे। शेर खुदा जैसा जिगर तो नहीं रख सकते ना, लेकिन उस जैसे जिगर को रखने की कोशिश तो कर सकते हैं। और कोशिश भी वही लोग करते हैं जो कि नस्ली और असली होते हैं। और एक हमारा आर्मी चीफ है, जी जी, अभी तक वाशिंगटन में बैठा हुआ है, वहाँ लेट गया फर्श पे, कह रहा है जब तक नोबल प्राइज़ पीस नहीं दिलवा के आऊँगा तब तक मैंने वापस नहीं आना। वहाँ पे लेट के अपनी अड़ियाँ मार रहा है ज़मीन पे, ज़मीन को मुक्के मार रहा है कि मैं तब उठूँगा जब नोबल पीस प्राइज़ मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। एक आपके मुल्क का आर्मी चीफ है। अफसोस, शर्मिंदगी और उससे ज़्यादा पथेटिकली जहनी मरीज़ आसिम मुनीर की बात कर रही हूँ। ऐसे आर्मी चीफ भी वैसे बदनस्लों को ही मिलते हैं, डरपोक कौमों को मिलते हैं, ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई कौम को मिलते हैं, ख्वाब खरगोश की नींद में गुमराही पे रास्ते पर चलती हुई कौमों को मिलते हैं। लिहाजा आपके नसीब में आसिम मुनीर जैसे आर्मी चीफ और ईरानियों के नसीब में ऐसे आर्मी चीफ हैं। फ़र्क जान कर जियो। और जो सच में शेर खुदा जैसा जिगर रखने की कोशिश करता है और हक के रास्ते पर चलता है और अपने मुल्क और कौम की बका के लिए लड़ता है, वो जेल में है। मुराद सईद की जो किताब आज पब्लिश हुई है उसमें लिखा हुआ है इमरान खान ने कि मैं अकेला हूँ। कैबिनेट केओस कैबिनेट की मीटिंग में सारे एक तरफ, सारे गद्दार एक तरफ और वो अकेला एक तरफ था। और चूंकि वो अकेला एक तरफ था लिहाजा उसको अकेले होने की सज़ा दी गई है कि वो आज जेल में है। और जो गद्दार थे वो सारे खाओ पियो, लूट पाट, जहाज़ों की ख़रीदारियाँ, जेम स्टोन, वैलेंटिनो के पर्स, इंडियन डिज़ाइनरों के कपड़े, 6 तलाक़ें, 6 शादियाँ, हज़ारों खानों की डिशें, हज़ारों डिज़र्ट्स, गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या ऐशो इशरत कर रहे हैं। और वो अल्लाह की आस पे, अल्लाह पे तवक्कल करके और अपनी कौम पे भरोसा करके जेल काट रहा है। अगर यही इमरान खान ईरान में होता तो कब का बाहर होता और ख़मीनी के साथ वाली कुर्सी पे बैठा होता। बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान में है और यहाँ पे ख़मीनी नहीं है। यहाँ पे आसिफ अली जरदारी डाकू, चोर, लुटेरा, फ़िरौन नुमा 10% है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नेतन याहू, नवाज शरीफ, डिग्गी मास्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के पटवारियों की कुत्ती माँ, कलेजा चबाने वाले डायन और इमरान खान की आंख खाने वाले डायन और बुग़्ज़े इमरान खान में तिल तिल मरने और घुलने वाली डायन मरीम नवाज़ है। आप जैसी कौम के लिए तो फिर ऐसे लीडर होंगे ना। आयतुल्ला ख़ामेनी की कौम के लिए आयतुल्ला ख़ामेनी था, आपके लिए ऐसे हैं। अगर आप ही अच्छी कौम होते, नस्ली और असली होते तो खान आज बाहर होता। और ये जो तमाशा और मुल्क के अंदर एक गुंडागर्दी, दादागिरी, बदमाशी और दहशतगर्दी का माहौल है, ये कब का बंद हो चुका होता। ईरान की हमायत में निकलते हुए लोगों पर अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों पर गोलियां मार के जवान माओ के कलेजे और लखते जिगर ज़मीन में मनोमन मट्टी तले दफनवा दिए। और 9 मई पार्ट 2 करने का पक्का इरादा था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आज 9 मई का ड्रामा धड़ाम करके ज़मीन बोस कर दिया। लिहाजा अब 9 मई पार्ट 2 या 9 मई पार्ट 3 या पार्ट 4 या पार्ट 9 या पार्ट 10 अब कभी नहीं आने वाले। उसका जो तमस्खर उड़ के, तमाशा उड़ के, उसके जो परखच्चे उड़ा दिए गए हैं ना, अब 9 मई को भूल जाए। अब अवाम आपकी बारी है कि अब आप कोई ऐसा लेके आए जो कोई 16 नवंबर हो, नहीं, कोई 14 अगस्त हो,
کوئی 17 اگست ہو جن میں ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ان کے بالوں سے گھسیٹ کے ان کے گھروں سے سڑکوں پر رگڑتے ہوئے ان کو جیلوں میں ڈالیں اور ان کے کالے کرتوتوں اور ملک غداری اور ملک دشمن اور قوم دشمن عزائم پہ ان کو قرار واقعہ سزائیں دیجیے۔ آپ کی باری ہے پاکستان کی قوم، نکالو اپنے خان کو باہر، لڑ جاؤ، بھڑ جاؤ، ڈٹ جاؤ، جیسے حسینی بار نکلے ہیں نا، آپ کے سامنے ان کی مثال ہے۔ نکلو خان کی خاطر، نکلو پاکستان کی خاطر، بچا لو اپنے خان کو، بچا لو اپنے وطن کو، بچا لو اپنے آنے والی نسلوں کو۔ بہت شکریہ۔